न्यूज़ को और आप देख रहे हैं नई ताकत न्यूज़ नेटवर्क। सिंगरौली जिले में लगातार ये आपको खबरें आती रही हैं कि कंपनियों के अंदर से लोगों की गायब होना, उनकी भी पता न चलना और लास्ट सिचुएशन ये आता है कि उनकी बॉडी मिलती है। अभी तक ठीक इसी तरह की मामला एनटीपीसी बिन्नर के अंदर हुआ है, जहां एक युवक अजीत दुबे जो शाम को 10 बजे ड्यूटी आते हैं, 6 बजे छुट्टी होने वाली होती है आज के दिनांक, लेकिन उनकी अभी तक कोई पता नहीं चला। जो जानकारी मिल पाई है कि एक उनका मोबाइल और बैग मिला हुआ है। और जो ये भीड़ देख पा रहे हैं कि बिन्नर थाने के बाहर लोग काफ़ी मात्रा में इकट्ठे हैं। इन्हें खड़ा होने का क्या वजह है, मैं उनसे पूछूंगा कि आखिर कई घंटों से खड़े हैं। मैं कई बार इन पर नज़र रखने का प्रयास किया, लेकिन लोग क्या कुछ कहते हैं इस पर मामले पर, और क्या प्रशासन हरकत में आई, क्या बिन नगर के जो जिम्मेदार अधिकारी हैं, प्रबंधक हैं, क्या उस युवक को ढूंढने का प्रयास कर रहे हैं, या फिर सिर्फ दिखावे के तौर पर लगातार इसी तरह लोगों की जान जाती रहेगी। क्योंकि एक बार नहीं बल्कि कई बार एनटीपीसी के अंदर ऐसी दुर्घटनाएं हुई और कई बार लोगों की लाशें मिली। आखिर क्या इस घटना में अभी तक क्या कुछ हुआ, क्योंकि अभी तक कोई जिम्मेदार अधिकारी सामने नहीं आ पा रहा है, इस पर नजर होगी। कुछ युवाओं से पहले बात करूंगा कि पहले नाम क्या है आपका, बता दीजिए। आशुतोष पांडे नाम है मेरा। आशुतोष जी, आप लोग कई घंटे से यहाँ खड़े हैं, क्या मामला है, आखिर क्यों खड़ा होना पड़ रहा है, कहाँ प्रशासन चुप कर रही है आप लोगों के साथ? अजीत दुबे जी जो कि 10 बजे रात में ड्यूटी है, वो मैक्सिमम 8 बजे तक हमेशा घर पहुंच जाया करते थे। घर न पहुंचने के कारण उनके भाई लोगों ने उनके नंबर पे कॉल किया तो वो फोन नहीं उठा रहे थे। फिर उनके जो साथी थे उनसे संपर्क में उनसे बात हुई तो उन्होंने कहा कि वो यहाँ पे नहीं है। उसके बाद सब आए, वहाँ गेट के अंदर बात किए, फिर यहाँ आए प्रशासन से। प्रशासन अभी बोल रही है कि ढूंढ रहे हैं, लेकिन अभी तक कोई यहाँ पे जो हम लोगों को कोई रेस्पॉन्स नहीं मिला है। जानकारी होगी कि एनटीपीसी के अंदर भी कैमरे लगे होते हैं, क्या कैमरों की निगरानी रखी जा रही है, या फिर वहाँ से क्योंकि सीआई साहब वहाँ टीम होती है, इसके बावजूद भी लोगों को गायब हो जाना, न पता चलना, कहने के संदेह के घेरे में नहीं रख रहा है एनटीपीसी? जी, बिल्कुल ये संदेह के घेरे में। हम लोग तो यही मांग करते हैं कि वो जिस टाइम से वो ड्यूटी पीरियड में गए हैं उस टाइम से लेकर सुबह तक का हर जगह की जहाँ पे उनकी ड्यूटी, उनकी जो गाइडलाइन होती है उसके अंदर की कैमरा चेक की जाए। अगर ठीक है, मैं कुछ और लोग सीनियर हैं उनसे मैं बात करूंगा, क्या जो पूरे घटनों पे नजर रखे होंगे, क्या कुछ मामला है जो जान सकते हैं। क्या नाम है आपका, कुछ बताएंगे, कुछ जानते घटना के बारे में? क्या सर, नहीं उससे अभी कोई जानकारी नहीं। आप लोग कई घंटे से खड़े हैं, कुछ तो जानकारी लगी होगी यहाँ तक आपको? कोई जानकारी नहीं है ना, अभी जानकारी ही तो नहीं मिली। खड़ा क्यों होना पड़ रहा है आपको, क्यों खड़े हैं बता सकते हैं? ये FIR हुआ है, अभी सब इंक्वायरी साहब लोग कर रहे हैं। हाँ, उसके बाद देखिए जो जैसा बोलते हैं वैसा होगा। जी, और लोगों से बात को, आप भी कई घंटे से खड़े हैं, क्या मामला आपको समझ आता है कि यहाँ? ये मेरी जानकारी में अजीत दुबे जी ड्यूटी गए हैं और ड्यूटी से फिर बाहर नहीं आए हैं। उनके परिजन उनकी तलाश कर रहे हैं, क्योंकि मेरे रिश्तेदार हैं, उनकी तलाश के लिए मैं भी यहाँ आया हूँ और अभी तक कोई पता नहीं चल पाया है। जहाँ ड्यूटी कर रहे हैं वहाँ से जाने के और आने के लिए सारे कैमरे वगैरह सब लगे हुए हैं जी, और उन कैमरों के माध्यम से देखा जाए, वीडियो फुटेज निकाला जाए और जल्द से जल्द अजीत दुबे की मैं सकुशल वापसी अपने साथ और देखना चाहता हूँ। कई बार ऐसे मामले घटे के अंदर लोग गुमशुदा होते हैं, फिलहाल उनकी बाड़ी आ जाती है, कई संदेह के कई घंटों से मामला मैं सुबह से नजर रखा हूँ। कई बार कई घंटों से लोग FIR नहीं लिखी जा रही थी, आवेदन नहीं ले रहे थे पुलिस वाले, फिर अब अभी तक नहीं मिल पाई है, उनकी कुछ खबर नहीं चल पाई है, तो कहीं ना कहीं संदेह के घेरे में नहीं रख रहा है एनटीपीसी को। ये जब से पावर प्लांट यहाँ सिंगरौली में आई है, शक्तिनगर से जो कैनाल निकल रहा है इसमें 29-30 लोगों के मरने के खबरें हैं। जब तक प्रबंधन के खिलाफ ED हो, GM हो, इनके खिलाफ अगर भारतीय दंड संहिता की धारा 304 के तहत पंजीबद्ध अपराध नहीं होगा, तब तक की इस तरह की घटनाएं होती रहेंगी। और क्या होता है, राजनीतिक बस इन तरह की बड़ी घटनाओं को दबा दिया जाता है और आदमी को मजबूर होकर सिंगल होता है, उतने सपोर्ट नहीं मिल पाते हैं, ज्ञान नहीं होता है, तो घटना ये के रूप में परिवर्तित होकर दब जाती है। देखिए, एक बार समझ आती है कि मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि जो लोग ऐसे मामलों में राजनीति चमकाने आते थे, अभी कोई मर जाता तो अपनी रोटी सेकने आते थे, आज जो लोग नहीं दिख रहे हैं, क्योंकि अभी तो युवक की खोजबीन की जा रही है। फिर अगर वो लोग जिम्मेदार, चाहे जनप्रतिनिधि हो, चाहे नेता हो, चाहे विपक्ष के लोग हों, अब वो कहाँ नहीं दिख रहे हैं। ऐसे चीज़ों पर जब एक गरीब परिवार का युवक गायब है, कई घंटों ढूंढा जा रहा है, बड़ी कंपनी के अंदर, अब प्रशासन भी चुप्पी साधे बैठी है ऐसे मामलों में, कहने कहीं अब इसमें क्या उचित लग रहा है आपको, क्या समझ आ रहा है? हो सकता है या राजनीतिक दल या और बाकी जो लोग हैं, या इस घटना को जानकारी नहीं है, या तो अनदेखा कर रहे हैं, क्योंकि गरीब व्यक्ति जब कभी प्रभावित होता है तो उसके साथ कोई नहीं आता है। गिने चुने हमारे सारे रिश्तेदार हैं और 2-4 उनके साथ जो ड्यूटी करने वाले हैं, अभी तो ऐसा कुछ नहीं दिख रहा है।
और इस लड़ाई को हम लोग आगे तक लड़े जाएंगे और लड़ेंगे और अजीत दुबे की सकुशल वापसी मेरे को चाहिए। देखिए पूरी जो तस्वीरें मैं दिखाऊं कि काफी कितने भारी मात्रा में लोग उपस्थित हैं, यहाँ पर भी लोग हैं और इधर तस्वीर देखने का मैं प्रयास करूं कि ये जो लोग हैं मैं दिखा चाह आखिर इनके चेहरे पे आज क्यों उनका जो सर है झुका हुआ है, क्यों उनकी समस्या जा रही है, वो भी थाने के बाहर कई घंटों से। और यहीं से लगभग 500 मीटर दूर वह ऊर्जा पावर प्लांट है जहाँ से वो एंट्री करते हैं और बाहर आते हैं। मैं वहाँ पर जाकर सुबह आपको लाइव दिखाया था, पूरा तस्वीर दिखाया था, लेकिन अभी तक जो प्रबंधक का जो रवैया समझ आ रहा है कि अभी तक कोई ऐसा मामला सामने नहीं आ पाया है जिससे लोगों को यह समझ आया कि कहीं ना कहीं उनकी खोजबीन की जा रही है, सही तौर पे उनका पता चल सके। और अंदर कैमरे लगे हैं, कैमरे में क्या सच्चाई आती है सामने, अभी तक वो कहाँ है, किस हालात में है, यह समझ नहीं आ पाया। पूरी देखिए रिपोर्ट, पूरी घटना पर नजर बनी रहेगी, क्योंकि जो लोग राजनीति अपनी रोटी चमकाने आते थे आज उनकी भी कोई खोज खबर नहीं है। लेकिन आखिर अभी तक अजीत दुबे किस हालात में है, कैसे हैं और प्रबंधक क्या उनकी खोजबीन करिए, क्या उनकी सुरक्षा को लेकर काम करिए, इस पर बड़ी नजर होगी। देखते रहिए नई ताकत न्यूज नेटवर्क।